हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पीएचपी की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म किस तरह से रेडी करते हैं, या किस तरह से हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि उसके ऊपर हम पीएचपी की फ़ाइल्स एग्जीक्यूट कर लें। क्योंकि पीएचपी की फ़ाइल्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, उसके लिए आपको किसी ना किसी सर्वर की ज़रूरत होती है। तो सर्वर्स को हम डिस्कस करेंगे। 2-3 तरह के सर्वर्स मैं आपको बताऊँगा। आपने उनमें से जो बेस्ट लगेगा, मैं एक तो बेस्ट मैं भी सजेस्ट कर दूंगा, दूसरा आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो भी उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करें आप उसको यूज़ करें, क्योंकि मेथड ऑलमोस्ट सबके सेम ही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सर्वर्स को हम इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कोई एक इंस्टॉल करके मैं आपको बता दूँगा, कॉन्फ़िगर करके बता दूँगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन के जो भी मसले मसाइल होते हैं वो मैं सारे दूर कर दूँगा, ताकि आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से कभी भी कोई मसला आए तो आप खुद उसे आसानी से रिज़ॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं पीएचपी का तो नहीं बताऊँगा आपको, यहाँ पे हम पीएचपी के लिए इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे वो बताऊँगा। यानी कि अपने सिस्टम को किस तरह से हमने सर्वर बनाना है, क्योंकि हमारे पास फ़िज़िकली ना तो वो डोमेन है अभी, ना हमारे पास होस्टिंग है कि हम डायरेक्टली जाके अपने वो होस्टिंग के ऊपर फाइल एग्जीक्यूट करें और आउटपुट को देखें। तो डेफिनेटली वो एक लंबा काम है, और फिर वो उसके लिए हमें वो पेड भी है। तो अभी हम बिगनिंग लेवल पे हैं, तो उसके लिए वो चीज़ मेरे ख्याल से फ़जूल है। तो हम लोकल होस्ट की सर्विसेज लेते हैं। तो लोकल होस्ट के लिए हमें कोई ना कोई सर्वर चाहिए होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को एक सर्वर की तरह काम करने के लिए कहता है। तो सर्विसेज जो सर्वर हैं वो मैंने कुछ वेबसाइट्स हैं उनके नेम बता देता हूँ। सबसे पहले जैम्प है। तो जैम्प की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप जैम्प जो है उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। आपके पास विंडोज़ के लिए है, लाइनक्स के लिए है, और आपके पास मैकबुक के लिए है। इसी तरह दूसरे नंबर पे है वैम्प सर्वर। तो वैम्प सर्वर की भी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और वैम्प सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट के बिल्कुल नीचे ये डाउनलोड लिंक उन्होंने दिया हुआ है, और ये भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए है। इसी तरह ये एक वर्ट्रीगो है, तो इसका ये डाउनलोड लिंक है। तो आपको ये मैं डाउनलोड लिंक ट्राई करता हूँ कि अपने वीडियो ट्यूटोरियल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूँ। तो आपने सिंपली जाके ये डाउनलोड कर लेना है, जो भी है सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास डाउनलोड पड़ा है तो मैं इंस्टॉलेशन पे चलता हूँ डायरेक्टली, और इंस्टॉल करते वक्त सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टॉलेशन के बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, उनमें थोड़ा सा मसला आता है। तो इंस्टॉलेशन सिंपल है। इसकी इंस्टॉलेशन के आपने सी में नहीं करनी है, सी में कर सकते हैं, लेकिन जब आप विंडो करेंगे तो आपका वो जो डाटाबेस होगा या आपके जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स होंगी, अगर उनका बैकअप नहीं लिया तो आपका वो सारा कुछ डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर आप अदर देन सी ड्राइव किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो वो डाटा फिर कभी भी आपका जो है वो रिमूव नहीं होगा, ना ही आपकी डाटाबेसेस ज़ाया होंगी। क्योंकि ये जो सर्वर्स हैं ये हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक तो लोकल होस्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हमें ये प्रोवाइड करते हैं डाटा सोर्स। लोकल होस्ट मींस के हम एग्जीक्यूट करने के लिए फाइल्स को सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए सर्विस चाहिए होती है, लाइक अपाचे हो गई, टॉम कैट हो गई, इस तरह की सर्विस चाहिए होती हैं। और डाटा सोर्स के लिए हमें सर्विस चाहिए होती है जैसे PHP, माई एडमिन, माई सीक्वल, इस तरह की, ओरेकल, ये सारी क्या हैं सर्विसेज, डाटा सोर्स की सर्विसेज हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताए हैं आपको, जैम्प ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो डाउनलोड पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद किसी भी दूसरी ड्राइव में ओपन करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के कोई भी फ़ोल्डर का नाम रख सकते हैं। मैं जैम्प इंस्टॉल करूँगा, और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो जैम्प ही इस्तेमाल करें। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और आपकी सारी नीड्स को ये फुलफ़िल कर देगा, और ईज़ी टू यूज़ भी है। इसका इंटरफेस भी थोड़ा सा सादा है। तो जैम्प का फ़ोल्डर बना लिया, आप फ़ोल्डर कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैम्प ही रखना है। और मेरे पास ये डाउनलोड फॉर्म में पड़ा हुआ है तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद कुछ थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन का इशू आता है, तो वो हम रिज़ॉल्व करेंगे। तो ये देखें, जैम्प के नाम से इस तरह से आपको फ़ाइल मिलेगी जब डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने सिंपली डबल क्लिक करके यस, और यहाँ पे जैसे भी नेक्स्ट होता है उस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको इंस्टॉल का मेथड बताता हूँ। ये आपने ओके कर देना है, ये सबके लिए एरर आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये पाथ आपने चेंज करना है। और पाथ आप किसी भी ड्राइव दूसरी में इंस्टॉल कर लें, ये बेस्ट अप्रोच है।
ये सी में भी चल जाता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अदर देन सी में ही इंस्टॉल करें, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स या आपका जो डाटा है वो विदाउट बैकअप आपका सेव रहे, अदरवाइज़ आपको बैकअप लेना पड़ेगा। ओके, आपने नेक्स्ट करना है तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी काफ़ी टाइम लेगी, 10-5 मिनट ये ले सकती है। तो तब तक मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे PHP की फ़ाइल है तो वो मैंने बोला था डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं कोई भी, ठीक है जी। कोई भी फ़ाइल डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसके एक्सटेंशन में रखूँगा PHP और मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप में first.php, ठीक है जी। सेव की, यहाँ पे PHP का बेसिक सिंटैक्स और यहाँ पे मैं कोई भी कुछ भी PHP का जो एक स्टेटमेंट आउट करवा लेता हूँ। चलें, ठीक है जी। ये एक स्टेटमेंट लिखी मैंने, ये सेव किया, सेव करें और ये देखें आपके पास अवेलेबल है। अब जिस तरह से आप HTML की फ़ाइल एग्जीक्यूट करते थे तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती थी, ये देखें, ये उसकी फ़ाइल क्या है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन आप जैसे ही PHP की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी डायरेक्टली विदाउट किसी सर्वर। ये देखें, यहाँ पे ओपन करें तो ये नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि इससे PHP की फाइल्स के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई हमारे पास सर्वर, लोकल होस्ट की सर्विसेज होनी चाहिए, या आपके पास लाइव सर्वर है तो आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए, देन ये फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वीडियो की फजूल में लेंथ इंक्रीज़ ना हो। जैसे ही इंस्टॉल होता है तो बाकी का काम जो है वो आपको मैं हाँ जी, तो ये देखें आज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे आपने सिंपल फिनिश करना है। जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये आपसे पूछेगा लैंग्वेज, और आपने ये US लैंग्वेज के साथ जाना है। अगर आपको जर्मन आती है तो डेफिनेटली आप ये जर्मन सेलेक्ट कर लोगे या जो भी है। आप नेक्स्ट सेव कर दें और देखें ये आपके सामने ज़ैप का जो है इंटरफेस बेसिक सा वो आ गया है। अब यहाँ पे मसला ये, इंस्टॉलेशन तो सिंपल थी, अब इंस्टॉलेशन के बाद मसला मैंने बोला था आएगा, और वो होगा इसकी पोर्ट्स का इशू। पोर्ट्स का इशू क्यों आता है? क्योंकि ये हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे वो प्रायोरिटाइज़ करता है अपनी प्रोडक्ट्स को, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप या माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमने इंस्टॉल जो की होंगी वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स पे चलाता है। जैसे यहाँ पे अब 80 पोर्ट होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, या HTTP की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे चलती हैं। तो वो अमूमन आपका जो ब्राउज़र होता है माइक्रोसॉफ्ट का एज, या फिर अगर स्काइप चल रहा हो तो वो रिज़र्व कर लेता है। तो इनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम होती है दूसरे कंपनीज़ की प्रोडक्ट की, तो इसलिए इन्हें फिर वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे नहीं चलने देता। तो यहाँ पे उसने एरर पहले ही शो कर दिया है, अभी तो मैंने सर्वर चलाया भी नहीं, फिर भी उसने बता दिया है कि 80 पोर्ट पे डिफ़ॉल्ट नहीं ये चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो चलाने के लिए हमारे पास ये सिंपल, आप ये अपाचे है और ये MySQL है। मैंने बोला था कि ये आपको लोकल होस्ट के लिए अपाचे प्रोवाइड करेगा और डाटा सोर्स के लिए MySQL प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों को स्टार्ट करना है। अच्छा, आप स्टार्ट करेंगे तो अब सही वाले एरर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि आपके सामने जो अपाचे है वो दोबारा से शट डाउन हो गया है, जबकि आपके पास जो SQL है MySQL वो सक्सेसफुली चल गया है। अगर तो ये ग्रीन हो जाए, ये तो देखें लाइट सा ग्रीन है, तो ये जो है ये चल जाता है, इसका ये पता चल जाता है कि हमारी ये जो सर्विस है इस सर्वर के ऊपर सक्सेसफुली रन हो रही है। अगर नहीं चल रही तो वो दोबारा से, ये देखें अब ये जितनी दफ़ा भी आप स्टार्ट करेंगे ना ये दोबारा से शट डाउन हो जाएगी, लेकिन ये एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया तो जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तो ये स्टॉप नहीं होगी। तो अब इस सर्विस को चलाने के लिए इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, तो उसके लिए कॉन्फ़िग के अंदर आपने जाके httpd.config की फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम पोर्ट चेंज करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। आप 80 फाइंड करेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 80 पोर्ट ही दी हुई है। रीसन के नाम से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 80 के ज़रा आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये देखें ये जो पोर्ट्स हैं ये आपने चेंज करनी है, और 80 की जगह पे आप ये
1080 कर दें, या कुछ भी जो आपको सूटेबल लगती हैं वो कर दें। ये 1080, ये भी 1080, और वंस अगेन फाइंड करें 80, ठीक है, और ये नीचे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप कर दें 1080। 80 के अलावा आप कुछ भी पोर्ट दे सकते हैं, 81, 82, 83, 84, 85, ठीक है, 1080, 10 बहुत ज़्यादा पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, तो कोई भी पोर्ट नंबर आप असाइन कर दें इन्हें, बस सेव करें, ठीक है। फाइल को Ctrl+S करके सेव करना है, यहाँ से आके आप सेव कर दें। इसको आपने कर देना है क्लोज़, और यहाँ पे इसको करना है क्विट, और दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करना है। दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, तो जी में हमने इंस्टॉल किया हुआ है आई थिंक सो। ये देखिए XAMPP, और यहाँ पे हमें मिलेगा XAMPP control.exe की फ़ाइल। इसको आपने डबल क्लिक करना है, ओपन करेंगे, ये देखें ये स्टार्ट करेंगे, सीक्वल हमारी चल रही है। जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो वो भी हमारी सर्विस जो है सक्सेसफुली जो है वो चल जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में अब ये देखिए जब भी आप चलाएंगे तो ये आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी सर्विसेज, तो उसके लिए बेहतरीन सलूशन ये है कि आप अपाचे और MySQL को यहाँ से ओके कर दें, ताकि आपको हर दफ़ा से ये चलानी ना पड़े। और सर्विसेज एंड पोर्ट्स में जाएं, और यहाँ पे 1080 कन्फिगर की है तो यहाँ पे वो कर दें 1080, सेव करें, क्विट करें, और दोबारा से इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो ये देखें वो जो एरर था वो ख़त्म हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में आना है, और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, और उसके बाद लोकल होस्ट कीवर्ड है, उसके बाद कॉलन आएगा, कॉलन के बाद आपकी पोर्ट आएगी जिस पोर्ट पे भी आपने इसको कॉन्फ़िगर किया होगा अपाचे को। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें उसका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें PHP में किस तरह से वर्क करते हैं, तो वेरी सिंपल है। यहीं पे इसके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs, इधर आएँ, इस फोल्डर के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, PHP के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, बल्कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर में और उधर फाइल बनाता हूँ। ये एडिटर में ओपन की, ठीक है जी। ये PHP, इसके अंदर मैं फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ first.php, ठीक है जी। और यहाँ पे PHP का बेसिक सिंटैक्स जो है वो आएगा, और यहाँ पे मैं एक चेकिंग के लिए स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट PHP प्रोग्राम, ठीक है जी। सेव करें और एग्जीक्यूट करें, इधर आएँ। अब एग्जीक्यूट करने का मेथड क्या है, आपने पोर्ट 80 करेंगे तो डेफिनेटली डैशबोर्ड पे आएगा, आपने स्लैश यूज़ करना है और अपने उस फोल्डर का नाम दे देना है जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ये देखें उस फोल्डर का नाम रखा था PHP। अब ये देखें PHP का फोल्डर के अंदर जो जितनी भी फाइल्स हैं वो PHP की मुझे शो हो गई। अगर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल होती, index.php की होती, तो वो मुझे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन इन चक्रों में अभी आप ना पड़ो, वो जब हम एडवांस में करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। अब ये PHP के फोल्डर में आ गया है, और PHP के फोल्डर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी फ़ाइल को तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप डायरेक्टली first.php टाइप करेंगे तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से PHP का कोड एग्जीक्यूट होगा, विदाउट सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सर्वर जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से आप कोई भी सर्वर जो है वो इंस्टॉल करके अपना जो काम है वो सक्सेसफुली आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनकी समझ आ गई होगी। हाँ, अब ये देखें यहाँ पे XAMPP अपाचे का तो एरर आया, वो हमने रिज़ॉल्व कर लिया। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ पे MySQL का भी एरर आ जाता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए भी वेरी सिंपल है। आप यहाँ पे जाएं और बजाय आप http.config की आप http.ssl.config में जाएं, और यहाँ पे जाके आप फाइंड करेंगे, और इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 443। ये देखें, आप इस पोर्ट को आप चेंज करेंगे। इस पोर्ट को जैसे ही अगर एरर है, तो अगर एरर नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली इसको चेंज नहीं करेंगे। तो एरर है तो आपने ये इसको चेंज कर देना है। सिंपली चेंज करेंगे तो आपकी ये सक्सेसफुली ये भी चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी और आप ये सक्सेसफुली कर भी लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आइंदा आपके लिए अच्छे वीडियो लेक्चर्स लेके आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।